With continuous rainfall in the state of Uttarakhand, which has triggered floods, rise in river water levels, and landslide during the intervening night of Wednesday and Thursday, which resulted in the deaths of 16 people, rescue operations are ongoing in affected areas in Uttarakhand, with the Indian Air Force deploying Mi-17V5 and Chinook helicopters to assist the efforts, including airlifting stranded pilgrims in Kedarnath. Meanwhile, Hornbill TV, which is continuously trying to bring updates regarding the various rain-related incidents of the state, Hornbill TV's senior correspondent Vishal Garg is at Tehri to bring a ground zero report of the situation at the moment. Let's have a look. देखने में पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं उतना ही मुश्किल भरा जीवन भी यहाँ के लोगों का होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में आपदा जैसे हालात हैं। हम इस समय टिहरी जिले में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये टिहरी जिले का एरिया है जहाँ पर अब नदियाँ भी उफान पर हैं और एक मकान भी इसकी जद में आकर धराशायी हो गया है। ये उस मकान की तस्वीरें हैं जिस मकान में कुछ समय पहले तक लोग रहते थे, लेकिन ये अब बारिश ज़्यादा होने के कारण और जल स्तर बढ़ने के कारण अब ये मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। हालांकि अभी टिहरी ज़िले में कई जगह आपदा जैसे हालात भी हैं और हाल फिलहाल में जो आपदा का दंश देखा है उसमें ये भी देखा गया है कि 3 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 3 लोग पहाड़ी से आए मलबे के अंदर समा गए जिस कारण उनकी मौत भी हो गई। हालांकि उसके साथ ही कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही रुद्रप्रयाग अगर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी चारधाम यात्रा चरम पर है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए और ऐसे में पहाड़ी से मलबा आ जाने से तीर्थयात्री अब रास्तों में ही फंस कर रह गए, जिसके बाद रेस्क्यू का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए गए, साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई ताकि सकुशल लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि 2500 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू भी अभी कर लिया गया है और अभी भी लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है, वो नजर आ रहा है। और ऐसे में जो पहाड़ी है, पहाड़ी से भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जारी कर दिया था कि इस बार पहाड़ों में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी और यही वजह है कि इस बार गढ़वाल हो या कुमाऊं दोनों ही रीजन में बहुत भारी से भारी बारिश देखने को मिली है। और अब जो आपदा का दंश है वो भी देखा जा सकता है। ये सड़कें जो हैं वो सड़कों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सड़कें पूरी तरह से अब ऐसी हो चुकी हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर सड़कें कभी आई ही ना हो। ये भूस्खलन के बाद की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि जो गंगा का जलस्तर है, नदियों का जलस्तर है, वो भी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने यहां के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। टिहरी जिले में 3 लोग अभी तक इस मलबे की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। हालांकि परिजनों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ले चुके हैं, उनसे बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी पीएमओ की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी का भी फोन स्विच ऑफ नहीं होगा। 24 घंटे अधिकारी अपने फोन लाइन के जरिए संपर्क में रहेंगे और साथ ही कोई भी अगर ऐसी बात सामने आती है तो ऐसे में लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य लगातार किया जाएगा। ऐसे ही केदारनाथ में भी लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए टिहरी से विशाल गर्ग।